हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है नवीन कुमार जायसवाल वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड अदर्स। ये केस 455 ITR पेज नंबर 539 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर झारखंड हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और ये जजमेंट 22 मार्च 2022 को आया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के टाइम में जो सेक्शन 148 का नोटिस है वो इतना कैजुअली इशू किया जाता है कि जो नॉर्मल स्क्रूटनी असेसमेंट के अंदर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट होती थी, उससे भी ज्यादा कैजुअल असेसमेंट अब सेक्शन 148 रेड विद सेक्शन 147 में हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले की जो रिजीम थी सेक्शन 147 असेसमेंट की, उसमें रीजन टू बिलीव वर्ड था और अब इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो एक अलग डिस्प्यूट है, लेकिन जहां तक कि रीजंस टू बिलीव की बात है उसके बारे में कोर्ट्स बहुत क्लियर हैं शुरू से कि यदि आप किसी एसएससी की असेसमेंट पिछले 4 सालों में 5 सालों में रीओपन करने जा रहे हो तो आपके पास जो रीजंस होते हैं किसी की असेसमेंट को ओपन करने के लिए, वो रीजंस की क्या तहजीब होनी चाहिए, क्या मैनरिज्म होना चाहिए, वो इस केस के अंदर झारखंड हाईकोर्ट ने बताया है। इस केस के अंदर जब एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया तो उस नोटिस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने यह लिखा कि एसएससी ने एक प्रॉपर्टी परचेज की है। हालांकि जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि जो एसएससी था उसने कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं की थी, उसने कोई प्रॉपर्टी सेल की थी और वो प्रॉपर्टी जो सेल की थी वो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी और काफी सारे लोगों का उसके अंदर को शेयर था और एसएससी का भी उस प्रॉपर्टी के अंदर को शेयर था। एसएससी ने इस सेक्शन 148 के नोटिस को चैलेंज किया था कि आपके पास सही मायने में रीजन टू बिलीव नहीं है, आपने जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास उसने उस इंफॉर्मेशन का आपने इनकम एस्केपमेंट के साथ लाइव लिंक नहीं एस्टेब्लिश किया, इसलिए सेक्शन 148 का नोटिस वैलिड नहीं है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से एसएससी जो है वो हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने इस केस के अंदर रीजंस टू बिलीव के ऊपर बहुत अच्छा लॉ लेट डाउन किया। सबसे पहले हाईकोर्ट का यह कहना था कि जो असेसमेंट की जाती है सेक्शन 147 के अंदर वो उन्हीं रीजंस के बेसिस पर की जानी चाहिए जो रीजंस एसएससी को डिस्क्लोज किए गए हैं। इस केस के अंदर आपने एसएससी को यह कहा है कि आपने प्रॉपर्टी परचेज की है लेकिन एक्चुअल में एसएससी ने सेल की थी, तो आप अपने रीजन से डाइवर्ट नहीं कर सकते। यदि एसएससी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं की है तो आप उसका सेक्शन 147 के अंदर नेगेटिव असेसमेंट नहीं करेंगे। सेकेंडली, झारखंड हाईकोर्ट का यह कहना था कि जो रीजंस होते हैं वो एज इट इज होने चाहिए, उन रीजंस को सप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि आप असेसमेंट करते वक्त आप रीजंस के अंदर कुछ और नई चीज जो है वो ऐड नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो रीजंस होते हैं वो इस तरीके से रिकॉर्ड किए जाने चाहिए कि वो रीजंस अपने आप में ये बताएं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि रीजंस के अंदर किसी भी तरीके का सब्स्टिट्यूशन नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके का डिलीशन नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके का एडिशन नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने आगे यह कहा कि आप कोई भी इन्फ्रेंस उन रीजंस के बेसिस पर नहीं ड्रॉ कर सकते जो रीजंस आपने रिकॉर्ड नहीं किए। हाईकोर्ट ने यह कहा कि रीजंस जो हैं वो क्लियर होने चाहिए और एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए। हाईकोर्ट ने फर्दर यह कहा कि आपने कुछ और रीजंस रिकॉर्ड किए और बाद में आके डिपार्टमेंट को ऐसा एफिडेविट दे कि जिससे आप रीजंस की लेंथ को बढ़ा रहे हो या और रीजंस ऐड कर रहे हो, तो रीजंस जो हैं वो किसी भी एफिडेविट के द्वारा सप्लीमेंट नहीं किए जा सकते।
डिपार्टमेंट का यह कहना था हाई कोर्ट के अंदर कि जो एसएससी ने प्रॉपर्टी सेल की है और जो रीजंस रिकॉर्ड किए गए जहां पर परचेज लिख दिया गया, यह एक टाइपोग्राफिकल एरर थी। इस पर भी झारखंड हाईकोर्ट का यह कहना था कि जो डिपार्टमेंट का यह कहना है कि यह टाइपोग्राफिकल एरर है या एक तरीके की क्लरिकल एरर है, इस बात को भी एंटरटेन नहीं किया जा सकता। और इस बात पर झारखंड हाईकोर्ट ने जो एसएससी को सेक्शन 148 का जो नोटिस दिया था उसको क्वेश्चन किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुरानी रिजीम है उसके अंदर तो है ही, क्योंकि पुरानी रिजीम के अंदर भी बहुत सारे नोटिसेस के बेसिस पर असेसमेंट की गई जो आज की डेट में किसी ना किसी स्टेज पर लिटिगेशन में पेंडिंग है। लेकिन यदि इस थ्योरी को आज की सिचुएशन में भी देखा जाए तो जिस तरीके की असेसमेंट सेक्शन 147 में इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट के बेसिस पर की जा रही है, मेरे हिसाब से खाली जो रीजन टू बिलीव है उसका एक नाम चेंज कर दिया गया है इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट। लेकिन काफी केसेस के अंदर कोर्ट ने यह भी कहा है कि इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट का मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एसएससी की असेसमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब भी सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है तो डिपार्टमेंट बिल्कुल लास्ट टाइम पर एट द लास्ट आवर जागता है और कोई भी रीजंस रिकॉर्ड करके एसएससी को भेज देता है और एसएससी की असेसमेंट करता है। तो ये सारी चीजें एज पर लॉ नहीं है। रीजंस एक्यूरेट होनी चाहिए। किसी भी तरीके की असेसमेंट उन रीजंस के बेसिस पर नहीं की जा सकती जो रीजंस रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है नवीन कुमार जायसवाल वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड अदर्स और ये केस 455 ITR पेज नंबर 539 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर झारखंड हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 मार्च 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।